बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो वोकेबुलरी। वोकेबुलरी क्या चीज़ है और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये क्यों इतनी ज़रूरी है सीएसएस के लिए, पीपीएससी के लिए या इंग्लिश लिटरेचर के लिए। वोकेबुलरी क्यों इतनी ज़रूरी है? वोकेबुलरी अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। सबसे पहले अपना फ़ोन उठाएं और उसमें ये इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल करने के बाद अगली बात हम उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़, जिस तरह कुछ आप वोकेबुलरी को बेहतर करने के लिए रट्टालाइजेशन ज़रूरी नहीं है। जिस तरह नो क्रैमिंग, यानी आप रट्टा लगा के वोकेबुलरी को बेहतर किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप दिन के 100 वर्ड करें, 1000 करें, मेरी तरफ से अगर आप एक दिन के 2000 वर्ड भी याद करते हैं तो आपकी वोकेबुलरी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप क्या करते हैं, क्रैमिंग यानी रट्टालाइजेशन पे काम करते हैं, रट्टा रट्टे पे काम करते हैं, तो कभी भी अच्छी नहीं हो सकी। यानी यूज़ ऑफ वो ये वोकेबुलरी होती है कि वर्ड का किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये वोकेबुलरी होती है। यानी एक वर्ड को आप कितने डिफरेंट तरीक़ों से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है वोकेबुलरी। ना कि ये एक दिन के 20 वर्ड याद कर लिए, 100 कर लिया, 200 कर लिया, ये वोकेबुलरी नहीं है। आगे है वर्ड इन इंग्लिश हैव सेवरल मीनिंग्स एंड दोज मीनिंग आर कम्प्लीटली डिफरेंट। यानी जो आपके इंग्लिश में एक वर्ड होता है उसके कई मतलब होते हैं और वो मतलब हर तरह से मुख्तलिफ होते हैं। यानी आप कोई भी एक वर्ड उठाते हैं तो क्या करें, उसके कई तरह से आप जो उसके डिफरेंट मीनिंग होंगे और जितने उसके मतलब होंगे, जितने उसके मीनिंग होंगे, हर तरह से डिफरेंट होंगे। जिस तरह यहाँ पे है कि मिस एक वर्ड क्या है, मिस। आई मिस माई बॉय गर्ल कैट, ठीक है कि मैं ये। और उसके बाद व्हेन यू मिस समबडी, यानी आप किसी को याद कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं। उसके अलावा मिस इज़ अ गर्ल, मिस के लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, किसी खतून के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक मिस के यहाँ पे आप देख लें डिफरेंट मीनिंग हैं। आप क्या करें, एक छोटी सी पॉकेट जो होती हैं बनाएं, वो जिस तरह आप कह लें पॉकेट, उससे क्या करें, डिक्शनरी अपनी खुद डेवलप करें, ठीक है। एक पॉकेट में छोटी सी बुक आप रख लें, ठीक है, कापी से बना लें। तो वो आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, बाज़ार से मिल जाएगी 150 की। उस पे आप डेली के जितने भी मीनिंग मतलब अल्फाज या वर्ड लिख सकते हैं वो वहाँ पे राइट करें और आगे फर्दर उनकी डिटेल में जाएँ। वोकेबुलरी को बेहतर करने का तरीका ये है कि आप पहले देखें कि वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, या जो भी चीज़ है वो आपने क्लियर करनी है। उसके बाद है 100 मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इन इंग्लिश। यानी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश में हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा कॉमन होता है। तो उनको समझना ज़रूरी है कि उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है और किस तरह से होता है। लाइक द, एट, सम, ऑफ, बी, हर, एंड, दिस, वुड, आ, टू, फॉर्म, लाइक, इज, दैट, यूज, ऑन, ईच, विच, टू, इन, टू, हु, इन, ऑन, इज, आर। ये ऐसे तमाम वर्ड हैं जो जिनका इस्तेमाल आपको आना ज़रूरी है। अगर आपको इनका इस्तेमाल नहीं आता है तो आपकी वोकेबुलरी इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर है या ना होने के बराबर है। जिस तरह ही इज़ इन ऑफिस, वो कहाँ पे है, ऑफिस में। इज़ देखें यहाँ से आप उठा लें, इन भी ऊपर से आ गया। पुट द बुक्स ऑन द टेबल, अब यहाँ पे द भी आ गया, उसके बाद क्या आ गया, ऑन भी आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो, आपने क्या करना है, एक वर्ड का सिर्फ एक मीनिंग नहीं लेना है या डेली के सिर्फ 20 या 50 वर्ड रट्टा लगा के उसको याद नहीं करने हैं। आपने कंप्लीट उसकी डिटेल में जाना है कि वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, कहाँ से आया है, इसके मीनिंग क्या है, इसके सिनोनिम क्या है, इसके एटोनिम क्या है, वो तमाम आपने इसमें डिस्कस करना है। जी नेक्स्ट है डिसएग्री। वर्ड क्या है, डिसएग्री। अब डिसएग्री जिस तरह मैंने पहले बात की है कि आप जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पहले आपको पता होना चाहिए नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है। तो ये क्या है, वर्ब। अब ये आगे हमने पता करना है ये कौन सा वर्ब है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये वर्ब की किस्म है, इसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। ये है डिसएग्री। अब हमने क्या करना है, डिसएग्री को देखना है कि इसके मुख्तलिफ मीनिंग ले लेने हैं कि इसके मुख्तलिफ मीनिंग क्या क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसके 3 डिफरेंट मीनिंग ले लेते हैं। मीनिंग जैसे टू फेल टू एग्री, टू फेल टू एग्री। नेक्स्ट आते हैं टू डिफर इन ओपिनियन। थर्ड वन क्या है, टू काज डिसकंफर्ट, ठीक है। अब डिसएग्री एक वर्ड लिया है, वर्ड क्या है, ये वर्ब है, और आगे क्या किया हमने, इसके 3 डिफरेंट मीनिंग ले लिए। नीचे क्या आप इसका सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम क्या है, डिफर और डिसेंड, डिफर और डिसेंड।
आगे एंटोनिम्स देखते हैं, तो ये क्या है, एग्री आर असेंट, एग्री आर असेंट। अब आपने क्या करना है कि जो आपने एक पॉकेट नोटबुक तैयार की हुई है, जो आपके पास हैं, जो आप बाजार से 100, 100, 150 की खरीद सकते हैं, तो आपने वो रख लेनी है और उसमें ये डिसएग्री एक वर्ड लिख लेना है। आगे क्या करना है, इसको इस तरीके से उसकी तमाम चीज़ें आपने निकाल कर अपने पास रख लेनी है। अगर आप डेली इस तरह के 5, 10, 20 वर्ड याद करते हैं, तो आपकी जो वोकेबुलरी इंतहाई ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो आपको आगे CSS में, PPSC में जिस तरह की कोई चीज़ें आती हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम देंगे। आगे फॉर एग्जांपल, आई थिंक दैट आई शुड सेल माई कार बट ही डिसएग्री। सेंटेंस लिया, आई थिंक दैट आई शुड सेल माई कार बट ही डिसएग्री। डिसएग्री की क्या किया हमने, 3 डिफरेंट मीनिंग लिए हैं। आगे सेंटेंस में इसको इस्तेमाल किए हैं, तो ये क्या होगा, आई थिंक दैट आई शुड सेल माई कार बट ही डिसएग्री। आगे हम आते हैं, टेक हेल्प फ्रॉम नेबर वर्ड्स, टेक हेल्प फ्रॉम नेबर वर्ड। आपने क्या करना है, जो आपका करीबी वर्ड होता है, करीबी लफ्ज होता है, उससे आपने क्या करनी है, मदद लेनी है। कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा कि ये वर्ड क्या है, तो आपने उसका जो करीबी वर्ड होगा उससे आपने क्या करना है, मदद ले लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, इस्लामाबाद एंड शंघाई एग्री टू स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज विद रेगुलर ज्वाइंट एक्सरसाइज एंड काउंटर टेररिज्म। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टाइस एक ऐसा वर्ड निकाल लिया जिसके हमें समझ नहीं आ रही, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा टाइस क्या चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंट या उसके जो नेबर मीनिंग्स हैं उसको देखते हैं। टाइस कनेक्शन हो सकता है, टाइस अटैचमेंट हो सकती हैं, टाइस अलाइंस हो सकता है। आपने क्या करना है, इसके नेबर वर्ड को तलाश करना है और इस फिक्रे को देखना है। आपने इसके पहले 2-3 अल्फाज देखे हैं, स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज। फिक्रे के शुरू में गौर करें, अगर आपको समझ नहीं आ रही टाई का मतलब क्या है, ये फिक्रे के एंड में गौर करें, एंड पे 3-4 अल्फाज की मीनिंग देखें। अगर तब भी आपको समझ नहीं आ रही, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका नेबर वर्ड होगा उससे आपने हेल्प लेनी है। टाइज मतलब अलाइंस कह लें, आप अटैचमेंट कह सकते हैं, या कोई इस तरह का जो उसके सेम नेबर वर्ड है उससे आपने हेल्प ले लेनी है। उसके बाद गूगल अ वर्ड एंड गो टू द इमेज सेक्शन। आप क्या करें, जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा उसको जाके गूगल पे लिखें और उसकी इमेज निकाल के उसको कंप्लीट जहन में रख लें। जब एक वर्ड की इमेज आपके जहन में बैठ जाएगी, उस तरह की पिक्चर कोई आ जाएगी, वो वर्ड कभी आपके जहन से बाहर नहीं निकलेगा। उसको क्या करें, जो आपकी पॉकेट नोटबुक है वहाँ पे उसको लिख लें, उसका मीनिंग जो सेम उसकी वर्डिंग है सारी वो लिखें और उसको याद कर लें। आगे चीज़ है, गिव कम्प्लीमेंट टू द पीपल। ठीक है, जो आप चीज़ याद करते हैं कोई भी वर्ड, तो लोगों को कम्प्लीमेंट दिया करें। लाइक ब्यूटीफुल, ठीक है, अ वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं, या शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी वो ब्यूटीफुल हैं, वो खूबसूरत हैं। यानी आप क्या करें कि कोई एक वर्ड निकालें और उसको क्या करें, लोगों को या किसी भी चीज़ को कम्प्लीमेंट दिया करें। यानी मेरे जहन में जब भी कोई ऐसा एक चीज़ आती है, तो मैं क्या करता हूँ, उस वर्ड को याद करके एज ए कम्प्लीमेंट यूज़ करता हूँ, यानी ताकि वो मेरे जहन में बैठ जाए। तब एक वर्ड आप दिन के 3, 4, 5, 10, 20 याद करते हैं, अगर आप उसको एज ए कम्प्लीमेंट या सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं या कोई और ऐसी चीज़ या कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ आपके जहन से निकलेगी नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि आप डेली के 20-100 अल्फाज डिक्शनरी से याद कर लें, आपकी वकैब अच्छी हो जाएगी, तो वो सरासर गलत कहते हैं। जब तक आप लोग एक वर्ड के मीनिंग को नहीं समझेंगे, वो किस उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और उसके डिफरेंट मीनिंग क्या हैं, तब तक आपकी वोकैबुलरी क्या है, ज़ीरो है। आप दिन के ना 100 करें ना 50 करें, आप 20 कर लें, 10 कर लें, मिनिमम 5 वर्ड लाजमी करें। 5 वर्ड करें, नोटबुक लें, उस पर उसके डिफरेंट मीनिंग, उसकी जो चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, चीज़ों को याद करेंगे, वोकैबुलरी वर्ड का चुनाव अच्छे तरीके से करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये चीज़ें याद करेंगे, तो आपकी वोकैबुलरी हर लिहाज से क्लियर और प्रॉपर हो जाएगी। आपका जो जो ये वाला प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अपनी यूनिवर्सिटी, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप चाहते हैं मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने हम लाते रहें, तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें। अगली वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।